चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे अनुपात एवं समानुपात का टाइप 5। इससे पहले हम 4 टाइप कवर कर चुके हैं और जो टाइप नंबर 4 था हमारा उसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी इसलिए हमने उसे 2 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो वे सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप पिछले टाइप्स को भी कंप्लीट कर लें, जिससे जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टाइप को। तो हम सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि टाइप 5 में आखिर हमको क्या फाइंड करना है। टाइप 5 है हमारा सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। अब ये सम्मिलित अनुपात क्या है? सम्मिलित अनुपात को आप ऐसे समझिए, जब आपको अनुपात अलग अलग दिए हो और फिर उसे सम्मिलित रूप से ज्ञात करना हो, यानी उनको इकट्ठा निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ये जो है इस वाले टाइप में हमको डिस्कस करना है। अब इसमें सबसे पहला जो है, आप देखिए नंबर 1, पहला क्या है, ए बी सी निकालना। अगर आपको 2 अनुपात दिए हो, पहला अनुपात दिया हो ए अनुपात बी और दूसरा दिया हो बी अनुपात सी। जब हमारे पास 2 अनुपात हो और हमें ए बी सी निकालना हो, जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसको सम्मिलित क्यों कह रहे हैं, आप देखो यहाँ पर बी 2 बार है, बी की एक वैल्यू यहाँ पर होगी, एक वैल्यू यहाँ पर होगी। तो ये 2 वैल्यू अलग अलग ना होकर इसकी जगह इकट्ठी एक वैल्यू आए, इसे कहते हैं सम्मिलित अनुपात। तो अगर 2 अनुपात हमारे पास हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और ए बी सी अगर निकालना है, तो ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ए और बी को लिखिए, जो आपको पहला अनुपात दिया है। फिर जो दूसरा अनुपात है, बी के नीचे बी लिखेंगे और फिर सी। अब क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो पहला क्या मिलेगा आपको, ए बी, ये ए बी। फिर बी का मल्टीप्लाई बी से तो बी इंटू बी, फिर बी का मल्टीप्लाई सी से तो बी इंटू सी। अब एक तरीका तो ये है, यानी पहला पैटर्न ये है कि आप इस तरीके से निकालें। दूसरा पैटर्न ये है, इसमें क्या करें, आप ए और बी को लिख लें पहले, ए और बी जैसे यहाँ लिखा था ठीक वैसे ही यहाँ लिखेंगे। अब देखो, इसी को अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ए अनुपात बी को लिखेंगे, उसके बाद बी के नीचे बी, ये जो दूसरा वाला बी है, और फिर सी। यानी अगर हम यहाँ तक देखें तो हमने पहले ए लिखा और बी लिखा, तो ये हमने इसमें भी लिखा था। उसके बाद फिर बी के नीचे बी लिखा और उसके बाद सी लिखा, तो ये भी हमने इसमें भी लिखा, यानी यहाँ तक तो ये पैटर्न सेम है। अब इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम यहाँ ए से बी का मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल रहे थे, यहाँ बी का सी से करने के बाद बी सी निकाल रहे थे। यहाँ पर वो नहीं करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला जो बी है इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी इस तरफ। और ये जो बी है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो सी है, ये सी ना होकर वास्तव में बी है, तो इसको चेंज कर लें, इसको बी कर लें, ठीक है। तो ये जो बी है इसे यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या करना है, अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो ऐसे खड़े में करना है, इस तरीके से, यानी ए का बी के साथ ए बी, बी का बी के साथ बी इंटू बी, और बी का सी के साथ बी इंटू सी, बी सी। अब ये तो हुआ हमारा पहला पैटर्न, जिसमें ए बी और बी सी दिया हो और उसे ए बी सी वहां से अगर हमें निकालना हो तो क्या करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार एग्जाम्स में आपसे ए अनुपात सी पूछा जाता है। ए अनुपात सी क्या होगा वो बताइए। तो ए अनुपात सी के लिए क्या करना है, ए अनुपात सी को आप ऐसे समझिए, इसमें क्या रहता है, आपसे पहला और आखिरी का अनुपात पूछते हैं। जैसे ए बी सी है तो ए सी पूछेगा,
ए बी सी डी होता तो ए डी पूछेगा, ए बी सी डी ई अगर होता तो ए ई पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पहला और आखिरी पूछा जाए तो आपको जो भी अनुपात दिए हैं उनका आपको केवल गुणा कर लेना है। जैसे ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी अगर हम करेंगे तो यहां से हमारे पास ए अनुपात सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पैटर्न को बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को यहां पर लेना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो समझिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 हो तब a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। यानी अगर हम ध्यान दें तो पैटर्न यही है, जैसे ए बी और बी सी दिया हुआ है और आपको ए बी सी निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब इस केस में क्या करना है, आप देखो मैं आपको इसे दोनों ही तरीके से कराता हूं। सबसे पहले हम पहला वाला तरीका यूज करेंगे और इसको नाम देंगे फर्स्ट वे, पहला तरीका। पहले तरीके में क्या करना है, अगर आपको ए बी सी निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का जो मान दिया है 2 3 उसे लिखेंगे, फिर बी के नीचे बी और उसके बाद सी। अब आप देखो पैटर्न यही बताता है, जैसे ए अनुपात बी और फिर बी के नीचे बी उसके बाद सी। अब क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई नीचे वाले बी से करेंगे तो 2 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ बी का बी से करेंगे तो 3 का 6 से किया 18 और उसके बाद बी का सी से करेंगे तो 3 का 11 से किया 33। अब इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो अनुपात आपको यहाँ पर मिला, अगर वो अनुपात आगे और कट सकता है तो आप उसे काटेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप। तो संख्या जब तक कट सकती है तब तक उसको काटना है। 3 से काटो तो 12 को काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 18 को काटेंगे 3 से, ये 6 बार कट जाएगा, 3 6 18, और 33 को काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। तो हमारे पास 4 अनुपात 6 अनुपात 11 ये आंसर होगा और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका, है ना। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये तरीका आपको ज्यादातर किताबों में देखने को मिल जाएगा, है ना। ज्यादातर किताबें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराती हैं। तो जिन लोगों को ये तरीका पसंद आया हो, जिन लोगों को ये लगता हो कि ये तरीका उनके लिए ठीक है, तो इस तरीके से करें। अब दूसरा तरीका जो इस समय ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा ट्रेंडिंग में है, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, है ना। दूसरा सेकंड वे। दूसरे तरीके में क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको दिया है जैसे ए बी, फिर बी के नीचे बी और फिर सी, तो यहां तक तो उसी तरीके से है ए बी और बी सी। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जैसे ये 3 है, इस 3 को आगे बढ़ा देंगे, यानी जो जगह खाली है उसे हमें भरना है। तो 3 को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली और ये 6 है तो इस 6 को पीछे की तरफ ले आएंगे। अब ऐसा करने के बाद आपके पास कोई भी जगह खाली नहीं बची। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, खड़े में सीधा। तो 2 का गुणा किया हमने 6 से, कितना आया 12, 3 का किया 6 से 18 और 3 का किया 11 से 33। अब आप देखो अभी भी हमें यही संख्या मिली थी। अब इसको काट लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 अनुपात, 3 से काटेंगे 3 6 18 अनुपात, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, 4 अनुपात 6 अनुपात 11। तो ये हुआ इस क्वेश्चन को हल करने के लिए
सेकंड वे, दूसरा रास्ता या फिर दूसरा तरीका। तो अब इसमें आपके पास चॉइस ये है कि आप चाहे तो पहले वाले तरीके से हल करें, चाहे तो दूसरे वाले तरीके से। किसी भी एक तरीके पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इतनी प्रैक्टिस करें कि आप क्वेश्चन को काफी कम समय के अंदर बना पाए। क्लियर? अब देखो, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो। ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। ए बी सी निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना। तो अब चूंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में 2 तरीके बताए थे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है ऑफलाइन बैचेस में भी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स दूसरे वाले तरीके को ही फॉलो करना चाहते हैं। तो फिर मैं अब यहाँ पर आपको दूसरा वाला तरीका ही समझा देता हूँ। जिनको पहला तरीका ठीक लगता है वो पहले तरीके के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें क्या निकालना है हमें। यहाँ पर निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहला काम क्या है, ए बी का मान लिखो, कितना दिया है 5:7, फिर बी के नीचे बी और उसके बाद सी, ये कितना है 6:7। यहाँ वैल्यू आगे बढ़ाओ, जैसे 7 को आगे बढ़ा देंगे और इस 6 को पीछे ले आएंगे। तो अब ये जगह, कोई भी जगह यहाँ पर खाली नहीं बची। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे खड़े में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 × 6 किया, कितना हो गया 30। यहाँ 7 × 6 किया 42, यहाँ 7 × 7 किया 49। अब हम देखें 30, 42 और 49 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती। मतलब ये तीनों संख्याओं को काटने के लिए कोई एक कॉमन डिजिट हमारे पास नहीं आ रही है। और जब कंडीशन ऐसी बने कि आपको कोई कॉमन डिजिट ना मिले, तो आप ये देखो कि यही आपके पास ऑप्शन में दिया होगा 30, 42, 49 हमारे पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 30, 42, 49। तो ये तरीका थोड़ा सा फास्ट भी है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। बाकी जिनको पहला वाला तरीका ठीक लगा हो वो पहले वाले तरीके से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर बात प्रैक्टिस की है, कुल मिलाकर बात समझ की है। जिसको जो तरीका बेहतर समझ में आता है वो उसी तरीके से कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन भाषा के रूप में दिया हुआ है, यानी कभी कभी हमसे क्वेश्चन को वो एक लैंग्वेज बनाकर भी पूछ लेता है। तो उस समय हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस जो उसने भाषा बनाई है उसी भाषा को फॉलो करना है, यानी जैसे उसने कहा है उसी तरीके से आगे बढ़ना है। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं। ए के धन से सी के धन का अनुपात, आप देखो दिया क्या है। सबसे पहली लाइन तो उसने ये बताई है कि ए का जो धन है वो बराबर है बी के धन का 2/3। तो यहां से अगर मैं बी को नीचे ले आऊं तो a/b का मान क्या मिलेगा, a/b बराबर हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से अगर हम अगली लाइन पढ़ें तो ये दिया है कि जो b का धन है, यानी b का जो धन है वो c के धन का कितना है 9/11। तो यहाँ से c को नीचे ले आओ, c को नीचे ले आएंगे तो b/c बराबर कितना मिलेगा 9/11। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि अगर a अनुपात c निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, a/b × b/c कर देंगे, यानी a/b और b/c का अगर गुणा कर दें तो a अनुपात c निकल कर आ जाता है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यही कंडीशन है, यानी a/b दिया है और b/c। निकालना क्या है, a अनुपात c। तो
दोनों का गुणा कर दो, 2/3 इंटू 9/11। अब कट सकता है तो काट लो, 3 से 9 को काट लेते हैं, 3 तरफ 9, और कुछ कटेगा नहीं। तो 2 का गुणा 3 से किया, ऊपर कितना मिला 6, नीचे मिल गया 11। अब 6/11 का मतलब 6/11 को हम 6:11 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6:11। तो ऐसे क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं और इन्हें बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। आपको जो भाषा इसमें दी हुई है उस भाषा से डिस्टर्ब नहीं होना है, बस क्वेश्चन जैसा आपको कह रहा है उसी तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जो उसने बताया है बस उतना उतना आपको फॉलो करना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 दिया हो तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो c अनुपात a कितना होगा? अब देखो, अभी हमने क्या जाना था कि a अनुपात c कैसे निकालते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि c अनुपात a बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a अनुपात c निकालेंगे। a अनुपात c आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, a/b। अब यहां से a/b कितना होगा, a/b हो जाएगा 3/4, और b/c कितना होगा 6/11। तो पहले तो अपन ac निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कैंसिल कुछ हो सकता है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6। तो ऊपर गुणा किया तो ये हो जाएगा 9, है ना। और एक यहाँ पर ये जो 11 है वो 11 नहीं है, ये 5 है, सॉरी, ठीक है। तो 2 × 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a अनुपात c का जो मान हमें मिला वो कितना मिला, 9/10 मिला। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे a अनुपात c तो नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, c अनुपात a। तो c अनुपात a का मतलब है इसको पलट कर लिख देंगे। तो a अनुपात c अगर हमारे पास 9:10 है तो c अनुपात a क्या हो जाएगा, c का मान 10 है और a का मान 9 है। तो 9/10 को पलट कर 10/9 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10:9, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे सी ए पूछ रहा है तो आप अपना ए सी निकाल लीजिए, जैसे अपन निकालते हैं ए अनुपात सी निकाल लो, सी ए पूछा है तो पलट दो, केवल इतना करना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c तो a अनुपात c कितना होगा। तो यहां पर आप सीधा एक काम करें, जैसे a बराबर दिया है 2/3b, तो आप b को सीधा नीचे लिख लें, b को यहां से नीचे ले आएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें दिया हुआ है b बराबर 3/4c, तो सीधा c को नीचे ले आओ, तो ऊपर हो जाएगा b, नीचे हो जाएगा c, b/c बराबर कितना मिल जाएगा, 3/4। अब देखो इसने क्या किया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने आपसे घुमाकर पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे पहले सीधा बना लेंगे। तो हमने क्या किया, b को नीचे लिया तो a/b मिल गया, और फिर c को नीचे लिया तो b/c। अब जब ए बी और बी सी आपको दिया हो और ए सी निकालना हो तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। तो a/b कितना है, 2/3,
3 और बी बटे सी कितना है 3/4। अब कैंसिल हो सकता है, देखो बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 4 को काटेंगे 2 दूनी 4। तो हमारे पास कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा 1, नीचे मिलेगा 2। तो 1/2 हमारे पास मान निकल कर आया ए अनुपात सी का। और 1/2 का मतलब है 1:2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो क्या दिया है, 2a = 3b = 4c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये ABC निकालने का एक दूसरा तरीका है। आप देखें यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है कि 2a बराबर है 3b के और ये बराबर है 4c के। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना हो, तो जैसे ये तीनों बराबर तो हैं लेकिन किसके बराबर है वो नहीं दिया, तो क्या करें, आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम अब 2, 3 और 4 तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, 12। तो एलसीएम आ जाएगा 12। और अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो फिर बड़ी आसानी से आप आंसर भी यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, आप ये देखो कि 2 जो है ए के साथ संख्या क्या है 2, 2 का भाग देंगे एलसीएम में। एलसीएम कितना है 12, तो 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर बी के साथ संख्या क्या है 3, 3 का भाग 12 में दो, कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर सी के साथ संख्या क्या है 4, 4 का भाग 12 में दो, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास कितना आ जाएगा 6:4:3। इसका मतलब अगर हम आंसर की बात करें तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप सीधे एलसीएम लें और एलसीएम लेकर अपना मान निकालें। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक तरीका और होता है। अब वो तरीका क्या है आप उसे भी समझें। ये तो हो गया एलसीएम मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होगा, आप देखो आपको क्या करना है, इसे हम बिना एलसीएम के भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर कभी एलसीएम में हमें परेशानी आ रही है किसी को, तो क्या करना है, सिंपल सी बात समझो। जैसे अगर ए निकालना है तो जो निकालना है उस वाली संख्या को नहीं लेंगे। जैसे ए निकालना है, ए निकालना है तो ए के साथ क्या है 2, इस 2 को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या बचा 3 और 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 कितना होगा 12। अब अगर बी निकालना है, आपको बी निकालना है तो बी को नहीं लेंगे, मतलब जो निकालना है उस वाली संख्या को नहीं लेंगे। बची 2 संख्या, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। एक मिनट इसको सेम कलर में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर सी निकालना है तो सी वाली संख्या को नहीं लेंगे, बाकी को ले लेंगे। तो बाकी बची 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 6। अब अगर कट सकता है तो काट लो, देखो बिल्कुल कट जाएगा। 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार 6 बार। 2 से काटेंगे 8 को, कितनी बार 4 बार। 2 से काटेंगे 6 को, कितनी बार 3 बार। तो क्या बचेगा 6:4:3। तो ये जो है ये भी एक तरीका होता है जहां हम बिना एलसीएम निकाले सीधे जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ए का 33 सही 1/3% बराबर है बी का 1.5% बराबर है सी का 1/8।
और अगर ऐसा हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। क्या करो, पहले तो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न बना लेते हैं। तो ए का मतलब गुणा 3 का 33 से, 33 दिया 99 और 100, 100/3। ये मान जो है ये हुआ 33 सही 1/3 का। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो। अब ये बराबर है बी का मतलब गुणा 1.5। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर भी नीचे 10 आ जाएगा। अब ये बराबर है सी का 1/8। अब ये छोटा हो सकता है तो छोटा कर लेंगे। यहाँ पर आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, ए का 1/3 बराबर बी का 3/2 बराबर सी का 1/8, यानी ये तीनों बराबर है। लेकिन ये तीनों बराबर किसके हैं, अब ये तो हमें पता नहीं। इसलिए क्या करेंगे, इनको बराबर मान लेंगे किसी एक कांस्टेंट के, और उस कांस्टेंट को मान लेता हूं मैं के। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने से ये 3 जाएगा ऊपर के साथ और 1 आ जाएगा नीचे। ये 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 8 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी जो भिन्न है वो पलट जाएगी। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k/1, ये हो जाएगा 2k/3, ये हो जाएगा 8k/1। अब k का काम बस इतना ही है, k यहाँ तीनों में कॉमन है तो k को हटा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 1 3 और 1, एलसीएम कितना आएगा 3। तो 3 का गुणा 3 से, 3 तरफ 9। अब यहाँ तो 3 है ही तो ये तो 2 का 2 रहेगा। यहाँ 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 3 8 24, यानी फाइनली हमारे पास जो अनुपात निकल कर आया वो कितना आया, 9:2:24। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में हमें यही संख्या मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से भिन्न में दिया हो तो आपको के मानना जरूरी होगा। अगर भिन्न नहीं हो, डायरेक्ट हो, तो आप सीधे एलसीएम लेकर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो आप पिछले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी तीनों बराबर था लेकिन हमने के इक्वल नहीं रखा क्योंकि उसमें कोई विशेष जरूरत नहीं थी, हम सीधे भी एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन भिन्न में दिया हो तो आपको के इक्वल उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है। ये भी हमारा भिन्न के जैसा ही बनेगा। तो आप देखो, ए का मतलब क्या होता है, गुणा 30% हटाएंगे नीचे 100, बराबर है बी का मतलब मल्टीप्लाई 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर है सी का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और ये 1/5। अब ए का 3/10, बी का 1/4 और सी का 1/5, ये तीनों बराबर हैं। आप देखो पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था, यहाँ पर भी हमें संख्या भिन्न में मिल रही थी और यहाँ पर भी संख्या कैसी है, ये भी भिन्न वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर रख देंगे के, मतलब एक कांस्टेंट जो है हमने यहाँ पर मान लिया। अब ऐसा करने से क्या करेंगे, हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ये 10 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 10
के अपॉन 3। बी का मान 4 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4k, एक आ जाएगा नीचे अपॉन 1। सी का मान 5k अपॉन 1। तो आप देखो के तीनों में है, के का काम बस यहीं तक का होता है, के को हटा सकते हैं। एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। अब इसके नीचे 3 है तो ये 10 का 10 ही रहेगा। अब यहाँ 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 का 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10:12:15। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 9:7, c अनुपात d बराबर 14:15 हो, तो a b c d का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पास अनुपात है वो d तक है ना, d तक। अब अभी जो हमने सीखा वो सीखा था कहाँ तक, वो सीखा हमने सी तक, ए बी सी। अब डी तक अगर है तो फिर क्या करना है उसमें और क्या कर सकते हैं वो आप समझिए। देखो, जो टाइप 5 में हमने पहला सीखा वो सीखा ए बी सी निकालना, यानी यहां से कैसे ए बी सी निकालते हैं। वहीं अगर हम बात करें डी तक की, जैसे इसमें दूसरा आप सीखो, जैसे कभी भी अगर आपको 3 अनुपात दिए हो, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो हमें एबीसीडी निकालना है। अब मैक्सिमम लोग दूसरे वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ केवल दूसरा वाला पैटर्न ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये पैटर्न आसान भी रहता है। जैसे ए अनुपात बी आपको दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ए दिया है और जो बी दिया है वो लिखेंगे। फिर दूसरा बी सी, तो बी के नीचे बी को लिखा, उसके बाद सी को लिखा। फिर उसके बाद तीसरा सी डी, तो सी के नीचे सी को लिखा, उसके बाद डी को लिखा। तो ये तो मान आपको दिया हुआ है। अब आप देखो इसमें क्या करना है, यहाँ बी के बाद 2 स्थान बचे, तो इस बी को 2 बार आगे बढ़ा देंगे, मतलब ये और ये। यहाँ बी से पहले एक स्थान खाली है तो ये वाला बी पीछे आ जाएगा। यहाँ सी के बाद स्थान खाली है तो सी को आगे बढ़ा देंगे, यानी जो संख्या होगी उसी को आगे पीछे करना है। यहाँ सी के बाद 2 स्थान खाली थे तो ये सी दोनों बार पीछे हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि गुणा कैसे करना है, गुणा होगा खड़े में इस तरीके से सीधा। तो ए बी सी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी सी, फिर बी का बी से और फिर सी से, तो ये हो जाएगा बी बी सी, और ये हो जाएगा बी सी सी और बी सी डी। जैसे हमने अभी ए बी सी वाला निकाला था, वैसे ही इसमें एक स्टेप और बढ़ रहा है, वो है डी वाला। अब मैंने आपको बताया कि जो है कभी कभी हमसे पहला और आखिरी अनुपात पूछा जाता है। जैसे ए बी सी की बात करेंगे तो पहला ए होगा और आखिरी सी होगा, लेकिन वहीं पर अगर हम ए बी सी डी की बात करें तो इसमें पहला क्या होगा, पहला ए होगा और आखिरी डी होगा। तो अगर आपसे ए अनुपात डी पूछे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ए अनुपात डी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ए सी निकाला था। क्या करना है, जो आपको अनुपात दिए हैं, जैसे पहला दिया है आपको ए बी, तो ए अपॉन बी, दूसरा दिया है बी सी, तो बी अपॉन सी, और तीसरा दिया है सी डी, तो सी अपॉन डी। यानी जो भी अनुपात दिए हैं उन तीनों का आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर। अब कभी कभी क्या है, आपको 3 अनुपात देकर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिश्र अनुपात बताइए। तो मैं आपको बताऊं, मिश्र अनुपात अगर कभी पूछे तो मिश्र अनुपात जो है वो ए डी ही होता है, यानी ए अनुपात डी को हम मिश्र अनुपात भी कह सकते हैं। तो अगर आपको 3 अनुपात देकर कभी मिश्र अनुपात पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे
A अनुपात D आप निकाल दोगे तो वही आपका मिश्र अनुपात हो जाता है। क्लियर? अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डी तक था, कैसे करना है अब आप यहाँ पर समझना। जैसे ये है, ए बी सी डी निकालना है, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, क्या करेंगे, पहले दिया है 2 3, तो 2 3 को लिखा, फिर दिया है 9 7, तो 3 के नीचे 9 और फिर 7, उसके बाद दिया है 14 15, तो यहाँ पर लिया 14 और फिर 15। अब आप देखो 3 के बाद 2 जगह खाली है, तो यहाँ पर भी 3 को आगे ले लिया और यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 7 के बाद एक जगह खाली है, तो 7 को यहाँ, और यहाँ 9 से पहले एक स्थान खाली है तो 9, 14 से पहले 2 स्थान खाली है तो यहाँ पर 14। अब यहाँ पर हम एक चीज और जान लेते हैं कि अगर संख्या कटने वाली है तो हम उस संख्या को काट लेंगे। अब काटते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे जरूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन में कटे, आप ऐसे भी काट सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि हर बार जब आप काटो तो हर पंक्ति में से या हर स्तंभ में से हम जो है एक संख्या को काटेंगे। जैसे आप देखो मैं यहाँ पर काट रहा हूँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ 9 को काट लेता हूँ, 3 तरफ 9। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा ही काटना है, आप जो है इसको इस तरीके से काटें, और एक इससे 3 तो यहाँ कट गए, एक इसमें से कट गया, तो ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिना काटे भी तो काम हो सकता है। तो संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, इसलिए उन्हें छोटा करने के लिए अगर कट सकती है तो काटना बेहतर रहता है। और देखो यहाँ पर काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ काटो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, और 7 दूनी 14। और कट सकता है? अब नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। तो अब क्या मिलेगा मान, आप देखो सीधा गुणा करेंगे, मैंने बताया था खड़े में, 2 का 3 से, 2 तिया 6, और 6 का 2 से, 6 दूनी 12, अनुपात क्या बचा, 9 और 2 बचा, तो 9 दूनी 18, ये दोनों कटी गए, यहाँ पर बचा 14, और इसमें भी दोनों कट गए, यहाँ पर बचा 15। तो हमारे पास जो अनुपात आया वो आया 12 18 14 15। ये कहाँ पर है, ये हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपके लिए ये समझना आसान रहे। अब वे स्टूडेंट जो इसको काटना नहीं चाहते, मतलब जो उसको यहाँ शुरुआत में नहीं काटना चाहते, वो पहले सबका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात मिले उसको काट सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 तथा c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9 हो, तो a अनुपात d क्या होगा। क्या निकालना है, ad, ठीक है, ad। और मैंने आपको बताया ad में क्या करना है, जो भी अनुपात दिए हैं उनका गुणा कर लो। पहला दिया है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 का मतलब क्या है, 3/4। दूसरा दिया है 5 अनुपात 7, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/7। तीसरा दिया है 8 अनुपात 9, तो इसे हम लिख लेंगे 8/9। ठीक, एडी निकालने के लिए तीनों अनुपातों का आपको केवल गुणा करना है। अब जहां कट सकता है वहां काट लो, देखो 3 एकम 3, 3 से काट लो, यहाँ 3 तरफ 9, 4 एकम 4, 4 से काट लो, 4 दूनी 8। तो अब नहीं कटेगा, ऊपर 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10,
7 का गुणा नीचे 3 से करेंगे, 7 तिया 21। तो A अनुपात D कितना मिल रहा है? 10/21। 10/21 का मतलब क्या होता है? 10/21। और ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो आपका टाइप 5 है, जिसमें सम्मिलित अनुपात निकाले जाते हैं, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, जल्दी से जो हमने आज की क्लास में सीखा उसको एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो अनुपात दिए हों, जैसे ए बी और बी सी, और उसका सम्मिलित रूप से अनुपात निकालना हो ए बी सी, तो ऐसा करने के दो तरीके मैंने आपको बताए। ये पहला तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये दूसरा तरीका है जिसमें जहां पर स्थान खाली होता है उस स्थान में संख्या को रखकर सीधा खड़े में गुणा करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी केस में आपसे क्या पूछा जाता है, पहला और तीसरा अनुपात पूछते हैं, यानी ए अनुपात सी। तो क्या करेंगे, दोनों अनुपात का गुणा करके हम उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर डी तक दिया हो, ए बी सी डी, तो क्या करेंगे, आप ए बी बी सी और सी डी लिखेंगे। जहां जहां जो जगह खाली बच रही है उसको अंकों से, यानी जो संख्या उसके पीछे होगी उस संख्या को रखकर फिर गुणा करेंगे और बाद में अपना अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर एक और बात जो है आपको मैंने यहाँ पर बताई कि मिश्र अनुपात यानी ए अनुपात डी अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या करना है, केवल तीनों अनुपातों का आपको गुणा करना है और आप मिश्र अनुपात वहां से निकाल पाओगे। कभी कभी एडी सीधे पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हो। फिर हमने क्वेश्चंस को लेना शुरू किया। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और आपसे निकालने के लिए कहा गया था ए बी सी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से कराया। ठीक है। तो आपको जो तरीका पसंद आया हो उसी तरीके से आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो है क्वेश्चन, ये मैंने एक ही तरीके से कराया क्योंकि जो तरीका ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद आता है, उसी तरीके से फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। इसमें हमारे पास आंसर आया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भाषा पर आधारित था, तो हमने क्या किया, उसको पहले अनुपात को सही किया, उसके बाद ए सी निकालने के लिए कह रहा था, तो आंसर हमारा मिला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ए सी पूछने की बजाय उसने उल्टा पूछा है सी ए, तो हमने सीधे ए सी निकाला, उसके बाद क्या किया, उसको पलट दिया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। पांचवें क्वेश्चन में उसने ए बी को साथ ना रखते हुए बी को सामने की तरफ रखा, यानी बराबर के उस तरफ। तो हमने क्या किया, पहले ए और बी को एक तरफ किया और संख्याओं को एक तरफ, दूसरे वाले में भी बी और सी को एक तरफ किया और संख्याओं को एक तरफ। और जब ए बी और बी सी हमें मिल गया तो वहां से ए सी निकालना हमें मालूम है कि काफी आसान है, तो हमने वहां से फिर ए सी निकाला। क्वेश्चन नंबर 6 में गए तो यहाँ पर जो है बराबर अनुपात दिया हुआ था 2a 3b 4c। ये मैंने आपको दो तरीके से बताया, एक विथ एलसीएम एक विदाउट एलसीएम, और हमारा आंसर इसमें आया था ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7, यहाँ पर तीनों बराबर थे और जो संख्या बच रही थी वो भिन्न में बच रही थी, तो कांस्टेंट के बराबर रखा, उसके बाद एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो आंसर मिला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम ऐसे ही था, हमने उसे भी के इक्वल रखा, फिर उसके बाद एलसीएम लेकर सॉल्व किया, यहाँ पर भी आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में डी तक था, तो जैसा मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से जब हम फॉलो करेंगे तो सिंपल आंसर तक पहुंचेंगे। हमें इसमें आंसर मिला था ऑप्शन सी, और लास्ट में ए और डी पूछा था, तो हमने सीधे तीनों अनुपातों का गुणा किया और एडी निकाल दिया। इस तरीके से हमारा आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास, हमें फीडबैक जरूर देते रहिए और आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो वर्ष 2023 चल रहा है इसमें
बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपके लिए अपकमिंग है, बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो आने हैं। इसलिए जितना अच्छा आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी जो है आप सफल हो जाओगे। और हमारा और आपका दोनों का ही एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता। तो आपकी सफलता के लिए हम लगातार आपको इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप ही की तरह अगर कोई मेहनती स्टूडेंट या मेहनती छात्र आपके संपर्क में है तो आप उसे इस YouTube चैनल के बारे में बताकर उसकी भी मदद कर सकते हैं, जिससे आपके एक प्रयास से किसी की जो अच्छे शिक्षक की तलाश है, अच्छे संस्था की तलाश है, वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।